हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो स्पीडी करंट अफेयर्स में वन लाइनर क्वेश्चन आता है, मंथली वाला। तो पहला सवाल है इसका कि किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? जियो। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश नोएडा। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा। चीन के चेंगडुंग शहर में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन। और भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराठिया को। किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? असम। भारत। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना जाएगा? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ मिलकर एससीएल ने पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। पुचेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 के सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। रियल रिदम एंड सो 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है?
25, 25 पे आ गया है। कितने पे? 25 पे। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक। 56वीं बैठक। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड, यूके में। लिवरपूल, इंग्लैंड, यूके में। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। असम में। किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? कैमेलिया पंजाबी। कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद बी पाटिल को। आनंद वी पाटिल को। किसने नई दिल्ली में सैम हाइता सम्मेलन का उद्घाटन किया? सैम हाइता सम्मेलन का उद्घाटन किया तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? सिंगापुर। सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तैयार की है? 2047 तक। 2047 तक दालों का उत्पादन क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक स्थानांतरित की है? डीआरडीओ। डीआरडीओ। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है अरुंधति रॉय। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया है? शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का। डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का। डेविड लेमी को जो है ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए काउंसलिंग चिकित्सा की घोषणा की है? काउंसलिंग चिकित्सा की घोषणा की है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपीआई का दैनिक सीमा बढ़ाकर कितनी लाख कर दी गई है? 10 लाख। 10 लाख। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की गई है? 10 लाख। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन। लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन। उनका कौन सा पुस्तक है? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया 7 सितंबर को? तो ब्राजील ने। ब्राजील। 7 सितंबर को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? ब्राजील। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत। भारत। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है दुबई में। दुबई में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में।
किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का परीक्षण किया है? ओपेक 19 का प्रक्षेपण किया है, प्रक्षेपण किया है। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है, लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स मैक्स वर्स्टापेन मैक्स वर्स्टापेन। किसे उसके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिएंटो श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अनुपर्णा राय को। किस देश की कोकीची आकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूची पर चढ़े हैं? तो जापान की है, जापान। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। किस राज्य में स्पेस सिटी तथा रक्षा केंद्र बनेगा? किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कास। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। 80.9%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तेहरान में। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? किस देश ने अपनी स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। किस राज्य की विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो राजस्थान में। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात।
किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड भारत का स्थान 63वां है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लेरी एलिसन जो ओरेकल कॉरपोरेशन के ऑनर हैं। ओरेकल कॉरपोरेशन के ऑनर हैं लेरी एलिसन। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डाएला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया। किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर को। भारत में आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? तो जेद्दा सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम में। PM मोदी ने बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम में। 2027 में 5वीं तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू किया है? कश्मीर। द विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी चिकित्सा कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी चिकित्सा कॉलेज एम्स दिल्ली बना हो। 20वीं वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया टोक्यो में। 20वीं वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया टोक्यो में। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर एलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। भारत का सबसे बड़ा और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। बड़ा और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुशारे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली। कहाँ के लाल रेत के टीला यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है? आंध्र प्रदेश। जैस्मीन लैम्बोडिया
जैस्मिन लैम्बोडिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसने? जैस्मिन लैम्बोडिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा, शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडरगैस्ट को। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर में। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। 14वां सिरार खोंग हथही मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। किसे दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस को नियुक्त किया गया है। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। बस 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। बस 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। किस देश ने तियांगलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस का लॉन्च किया है, नामक बुक लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा ने किया है। मनीष मुंद्रा की पुस्तक का क्या नाम है? वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की है? अम्बु करंगल योजना शुरू की है तो तमिलनाडु। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में। कोच्चि में। टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लेख पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? IMF। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो चीन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घेवन। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी? अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है। तो इसका ये जो निर्मित किया गया, ये रितु मेंगी ने निर्मित किया है और निर्देशित जो डायरेक्टर है इनके रविंद्र गौतम है। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड केंद्र का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद में। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड केंद्र का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया। कहाँ? अहमदाबाद में। ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने किया। चीन ने। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना। भारतीय स्केटर खिलाड़ी अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा खिताब जीता है? कांस्य का पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 में वैलेन डी'ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? 69 में वैलेन डी'ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया है? तमिलनाडु में। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला
फैले रोग देखा गया है? तमिलनाडु में। सिडनी मैकलॉन्गलिन लेवरोन ने विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सिडनी मैकलॉन्गलिन लेवलोन ने विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नदी उत्सव का छठा संस्करण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 11वां संस्करण। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इनके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ग्लोबल डिजिटल नोमैडिक रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन रहा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्पेन रहा। किस देश में रोज हसना उत्सव मनाया गया है? रोज हसना उत्सव मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। रोज हसना उत्सव मनाया गया है, तो इजराइल में मनाया गया। इस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। कर्नाटक ने। इस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। कर्नाटक ने। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। इस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई, तमिलनाडु। इस राज्य ने जेनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNIP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। तो महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए हैं? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बिग बैग लिंग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? हिमांशी टोकस। रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है। 97 भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका। डीआरडीओ ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडा की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने किन संस्थानों के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार किया है? जनरल अनिल सिंह। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSMI को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तेलंगाना ने किया। किस राज्य ने क्ले मां मनी पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। भारत ने किस संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। तो दोस्तों हम लोगों ने सितंबर के 1 लाइनर क्वेश्चन जो स्पीडी में था वो हम लोग पढ़ लिए। तो दोस्तों ये करेंट अफेयर्स मंथली वाला मेरा पहला वीडियो था। यदि आप लोग को ये फॉर्म अच्छा लगा, ये जो फॉर्म में हम लोग PDF बना के पढ़े, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट मंथ से जो है हम लोग पहले शुरुआती मंथ के पहला वीक में ही हम लोग वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।